अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम शेख और एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूं भारत के नापाक अज़ाइम की और किस तरह पाकिस्तान ने इन नापाक अज़ाइम को बेनकाब किया है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो या पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करवाना, भारत ने हमेशा साजिश करके अपनी साजिशों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत का मकरूज चेहरा इंटरनेशनल कम्युनिटी और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इसी हवाले से दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कंबाइंड प्रेसर की है। प्रेसर में रॉ एजेंट्स के ऑडियो क्लिप सुनवाए गए, जिनमें रॉ अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉ एजेंट्स के नाम, दस्तावेजात और फोन नंबर्स भी दिखाए गए हैं। इसके साथ पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस रॉ के दहशतगर्दों की तफसीलात भी बताई गई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय माली मुआवनत के दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए हैं। यानी पाकिस्तान ने अपनी जानिब से भारत के पाकिस्तान से मुतल्लिक नापाक अज़ाइम का पर्दाफाश करने का सिर्फ दावा ही नहीं किया, बल्कि तमाम मुसद्दिका सबूत भी पेश कर दिए, जिसके बाद ये बात जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान भारत की तरह सिर्फ हवाई दावे नहीं करता, बल्कि सबूत के साथ बात करता है। दूसरी जानब भारत की बात की जाए तो भारत ने जब भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, हमेशा बगैर किसी सबूत के, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ की तरह इनके दावे और इल्ज़ाम भी खोखले हैं। भारत के नापाक अज़ाइम की बात की जाए तो कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले या सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो, भारत ने हमेशा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को चोट पहुंचाई है। अगर हालिया सूरत हाल की बात की जाए तो भारत रियासती दहशतगर्दी को फिर हवा देने की कोशिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और सी पैक की बात की जाए तो वो तो इब्तिदा से ही भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह सी पैक को सबोताज किया जाए। सी पैक में रुकावट पैदा करने के लिए भारत दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद, तंजीम साजी काफी अरसे से कर रहा है। इन दहशतगर्दाना हमलों में 2018 में चीनी कौंसल खाने पर हमला और कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भी शामिल है, जबकि भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने इसकी निशानदेही करते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी और से ज्यादा किराए के दहशतगर्दों को अदायगी करेगा। गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने भी इस तरह की दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने का एतराफ किया था। रॉ की जानिब से पाकिस्तान में की गई दहशतगर्दी की बात करें तो पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल हमले का मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारतीय सिफारत खाने से राब्ते में था। इस हवाले से पाकिस्तान के पास भारत से की गई फोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। रॉ ने पाकिस्तान में चीनी कॉन्सुलेट, गवादर में होटल और कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। भारत ने बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए 23.5 मिलियन डॉलर्स दिए। अल्ताफ हुसैन ग्रुप को 3.23 मिलियन डॉलर्स की रकम दी। रॉ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के जरिए फिरकावाराना फसादात करवाए। बलूचिस्तान चूंकि कुदरती मादनियात से माला माल है और सी पैक के अहम तजारती फैक्टर गवादर पोर्ट का घर भी है, इसी बायस भारत की यहाँ दिलचस्पी भी ज्यादा है। इसी हवाले से भारतीय फौज के साबिक मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड ने खुलेआम टीवी पर कहा है कि भारत का बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि आज मैं टेलीविजन पर सबके सामने ये दावा कर रहा हूँ कि मैं बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के साथ राब्ते में हूँ और हम पाकिस्तानियों की नाक तोड़ देंगे। मेरे पास मेरे मोबाइल में उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं। मैं तकरीबन हर रोज उनसे राब्ते में रहता हूँ। भारत की 1 अरब 40 करोड़ आबादी बलोचों के साथ खड़ी है। मेजर गौरव
जो खुद को भारतीय फौज का हीरो तस्वुर करते हैं, इनको यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि भारतीय फौज में हीरोज की भरमार है, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों तक। जहां हकीकत में हीरो बनने का वक्त आता है, वहां वो अभिनंदन की ही तरह जिल्लत, रुसवाई और शिकस्त का सामना करते हैं। इसलिए भारत के लिए खसूसी मशवरा है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने से पहले अपनी तारीख को याद करें और आने वाली शिकस्त और नुकसान से बचें। इसके साथ यहाँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि मेजर गौरव आर्या के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस घिनौने इंकशाफ के बाद इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि भारत न सिर्फ दहशतगर्द हमलों बल्कि खाना जंगी और पाकिस्तान का परसेप्शन पाकिस्तानी अवाम के सामने दागदार करने का ख्वाहां भी है। इसी ज़िम्न में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे और साजिशें रची जा रही हैं। ऐसी ही एक साजिश मामा कदीर की सूरत में भी हमने देखी है, जो कि लापता अफराद की हिमायत में तहरीक चलाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फसादात के इस मास्टरमाइंड मामा कदीर ने इंडिया से इमदाद की इल्तिजा करके बलोच कौम की वो तारीख और हजारों साल पुरानी रिवायात और तशख़्ख़ुस के बलोच सर उठाकर जीता है, उसको आलमी सतह पर मस्क करके मुतबादल में भारत से फंड्स वसूल किए हैं और अब भारत की ही जुबान बोलते हैं। मगर इनके अंदाज, रवैये और बातों से आने वाले भारतीय साजिश की बू तमाम पाकिस्तानी सूंघने की सलाहियत रखते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत ने आलमी सतह पर दहशतगर्द को इलाकाई मफादात हासिल करने के लिए कई बार इस्तेमाल किया है। तुर्की में क्लब पर हमला, जलालाबाद जेल, न्यूयॉर्क या स्टॉकहोम में मुतअद्दिद हमले भारत के ईमा पर किए गए हैं। भारत के नापाक अज़ाइम सबूतों के साथ बेनकाब करने के बाद भारत अब प्रोपेगेंडा और रियासती दहशतगर्दी को हवा देने की नई साजिशों में जत क्या होगा। लेकिन भारत की भूल है कि वो पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी को कामयाब बना सकेगा। पाकिस्तानी फौज और कौम मादरे वतन के दिफा की खातिर जान की बाजी लगा देंगे। कोई पाक सरजमीन को मैली आंख से देखे तो वो वक्त आने से पहले ही उसकी आंख नोच लेंगे। सरहदों की हिफाजत करते जवान अपने लहू का एक एक कतरा अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के दिफा के खातिर बहाने को हमा वक्त तैयार हैं। भारतीय किसी खाम ख्याली में है तो माजी करीब में जाकर 27 फरवरी अपनी रुसवाई का दिन याद कर लें, जब पाक फिजाइया ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं के मुहाफिज शाहीनों ने दिलेरी और शुजात की एक नई तारीख रकम की और भारत को दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारत अपनी शिकस्त को याद रखे और याद रखे कि हम तारीख दोहराना भी अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तानी फौज, हुकूमत और अवाम का एक ही मौक़िफ़ है, वो यही है, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन दुश्मन को धूल चटा देंगे और कभी अपने मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे।